सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये क्लासेस आपके सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसमें आपको पता ही होगा जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, जेकेपी कांस्टेबल, ओवरऑल सुपरवाइजर, एएचटीओ, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए जाते हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए जाके जरूर देख लेना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस अपडेट्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस शानदार से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इंडियन क्रॉपिंग सीजन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन सीजन, खरीफ एंड रबी बेस्ड ऑन द। ये किस पे बेस है? मॉनसून पे, स्प्रिंग पे, विंटर पे, ऑटम पे। देखो, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करो। देखिए, जब हम बात करते हैं ना इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मॉनसून। क्या आंसर है? मॉनसून। याद रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास इंडियन क्रॉपिंग सीजन है ना, ये क्लासिफाइड होता है दो मेन सीजन में। दो मेन सीजन में। ठीक है जी, उसमें दो मेन सीजन में सबसे पहले आता है खरीफ। कौन सा आता है? खरीफ। जब खरीफ की बात करते हैं ना, तो खरीफ के बारे में क्या याद रखोगे? खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं सिंपली याद रखना समर क्रॉप होती हैं। कौन सी क्रॉप? समर क्रॉप होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं मॉनसून क्रॉप। कौन सी? मॉनसून क्रॉप। इतना आप याद रख लेना। ठीक, इंडिया के कंटेक्स्ट में। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो खरीफ क्रॉप है ना, कौन सी? खरीफ। खरीफ के बारे में याद रख लेना ट्रांसलेट्स टू एटम सीजन। कौन सा? एटम सीजन इन अरेबिक। ठीक है, इतना आप याद रख लेना। ठीक है, जो वर्ड खरीफ है ना, ये डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड। आप ये भी नोट कर सकते हो, अरेबिक वर्ड। कौन से अरेबिक वर्ड से? अल हरीफ से। किससे? अल हरीफ से। अगर एग्जामिनर डीप क्वेश्चन पूछ ले, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है एटम। ओके जी, क्लियर हुआ? हुआ होगा। देखो, इनका सोइंग सीज़न अगर आपसे पूछा जाए ना, तो सोइंग सीज़न की अगर हम बात करते हैं तो आप याद रख लेना मई टू जुलाई। मई टू जुलाई के बीच में ये हमारे पास सोन की जाती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हार्वेस्ट यानी काटी कब जाती हैं, हार्वेस्ट की बात करें यानी हार्वेस्टिंग सीज़न की बात करें, तो आप याद रख लेना सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हो गया होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपने ना, जो मैम ने आपको क्रॉप्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक करवाया था ना, वो मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब क्रॉप्स पे एक और वीडियो आएगा जिसमें लेटेस्ट डेटा आपको मिलेगा इंडिया के कंटेक्स्ट में। आज हम तो जे.एंड.के की ही बात करेंगे। तो इसमें ये याद रख लेना कि एग्जांपल इस राइस है, मेज़ है, इसी में एग्जांपल हमारे पास कॉटन है। ठीक है, हम जे.एंड.के की बात करें ना, ज़ैफ़रॉन है, इसी में एग्जांपल हमारे पास टोबैको है। ठीक है, और इसी में एग्जांपल हमारे पास मिलेट और पल्सेस भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहीं पे मैं आपको रबी क्रॉप के बारे में भी बता देता हूँ, रबी क्रॉप के बारे में। देखो, रबी क्रॉप्स की जब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये स्प्रिंग हार्वेस्ट। याद रखना, इनको हम स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? रबी क्रॉप इज़ द स्प्रिंग हार्वेस्ट। ठीक है, स्प्रिंग हार्वेस्ट होती हैं या फिर विंटर क्रॉप मानी जाती हैं इंडिया में। क्या मानी जाती हैं? विंटर क्रॉप्स इन इंडिया। दोनों में ये डिफरेंस याद रख लेना, कई बार इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी। और रबी की बात करें ना, रबी क्रॉप्स की, तो ये याद रख लेना, रबी ट्रांसलेट्स टू स्प्रिंग सीजन। क्या? स्प्रिंग सीजन इन अरेबिक। इतना आप याद रख सकते हो। ठीक है, सोइंग की बात करें, कब इनका बीज बोया जाता है? ठीक है, तो याद रखना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और हार्वेस्टिंग सीज़न अगर आपसे पूछा जाए इसका, तो आप क्या बताओगे? हार्वेस्टिंग सीज़न मेरे प्यारे दोस्तों फेब से अप्रैल के बीच में। कब से? फेब से अप्रैल के बीच में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एग्जांपल इसकी बहुत सारी है, जैसे वीट है, ठीक है, बैरले है, ठीक है, यहाँ पे बीन्स हो गई, ठीक है, यहीं पे ओपियम हो गया। हम जे.एंड.के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहीं पे रेप सीड हो गया। ठीक है,
तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? होगी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, रुको। आपको क्या याद रखना है ना, हमारे पास जैद क्रॉप भी होती हैं। कौन सी? जैद। अब ये कौन सी क्रॉप है? मेनली तो हमने दो देखी। जैद जो होती हैं, ये क्रॉप जो होती हैं, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, कुछ पार्ट्स में ही होती हैं, सम पार्ट्स में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग याद रखना, मार्च से खास करके मार्च टू जून के बीच में, मार्च टू जून के बीच में होती है। इसकी जो एग्जाम्पल है ना, वो आप क्या याद रखोगे, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे मस्क मिलन, ठीक है, मस्क मिलन, मिलन लगाया तो दोनों मस्क मिलन और वाटर मिलन याद रख लेना, ठीक है, वाटर मिलन। या फिर हम बात करते हैं कुछ और वेजिटेबल्स भी इसमें आती हैं, जिसमें जैसे बीटर गार्ड हो गया। बीटर गार्ड किसे बोलते हैं? करेले को बीटर गार्ड, ये चीज़ आप नोट कर लेना। पम्पकिन हो गया, कद्दू को बोलते हैं, ठीक है, पम्पकिन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आई होंगी। ये क्या है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्या है जी? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इतना आपने दिमाग में बिठा लेना है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, हरीफ ट्रांसलेट्स टू एटम सीजन इन। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अरेबिक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला? वर्ड हरीफ डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अल हरीफ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल आपसे अरेबिक ऑप्शन में देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे सिंपली पूछ रहा है, व्हाट आर द हरीफ क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी हरीफ क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की? बताओ ज़रा। 4 ऑप्शन दिए गए। अभी बता रहा था मैं आपको, राइस, मेज़, मिलेट, ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की। नोट कर लेना, राइस, ठीक है, मेज़, ठीक है, कॉटन, ठीक है, ज़ैफ़रॉन, साथ ही साथ मिलेट, ठीक है, और पल्सीज हो गई, यहीं पे टोबैको हो गया। ये इसी कैटेगरी में यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इन विच मंथ आर रबी क्रॉप्स प्लांटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन से मंथ में रबी क्रॉप्स जो हैं ये प्लांटेड की जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में? जनवरी से अप्रैल, अक्टूबर से दिसंबर, मई टू जुलाई, नन ऑफ दीज। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको बोला था जो सोइंग सीज़न है ना इनका, जो बीज बोने वाला सीज़न होता है, वो हमारे पास प्यारे दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर होता है। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे आपसे हार्वेस्टिंग सीज़न पूछ लेता तो हार्वेस्टिंग सीज़न इसका है हमारे पास, आप नोट कर सकते हैं। याद रखना, फेब से अप्रैल, फेब टू अप्रैल, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, काम आएगा। एग्जाम्पलें क्या बताई थी मैंने इसकी आपको? वीट बताया था, वीट के साथ बैरले बताया था, और साथ में क्या बताया था आपको मैंने? बीन्स के बारे में बताया था, ठीक है जी। ओपियम के बारे में बताया था। समझ रहे हो बात को? आपको एक पते की बात यहाँ पे मैं बताऊँगा। जेकेपी सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन आया था कि क्वीन ऑफ द हिमालयाज़ किसको कहा जाता है प्लांट के केसेस में? क्वीन ऑफ द हिमालयाज़, नोट करो कापी पे, कोई नहीं बताएगा तो याद रख लेना, किसको कहा जाता है? ब्लू पॉपी को। किसको? ब्लू पॉपी को। ये एक प्लांट होता है, तो याद रख लेना, ठीक है। इस तरह के भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हिमालयन ब्लू पॉपी के नाम से ये जाना जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वीट, बैरले, रेप, बीन्स, ओपियम आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। बताया ज़रा क्या आंसर आएगा? रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप, हरीफ क्रॉप, नन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बताया ना कि रबी क्रॉप्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? रबी क्रॉप्स, ठीक है, याद रख लेना, रबी क्रॉप्स इज़ द करेक्ट आंसर। देखो आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बता दूं। रबी क्रॉप्स में एग्जांपल मैंने आपको वीट भी बताई, बैरले भी बताई, ओपियम भी बताई। ओपियम को ही पॉपी कहा जाता है, जिसका अभी मैं फैक्ट आपको बता रहा था ना ब्लू पॉपी के बारे में। ये क्वेश्चन जेकेपी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश क्रॉप्स इज ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ J&K ड्यूरिंग मार्च टू जून। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लगा है? सम। आपको मैंने शुरू में कुछ बताया था, कुछ क्या बताया था? सम पार्ट्स। तो रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे लेक्चर से आपके क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे, ये बात आप याद रख लेना। देखो अगर आप चैनल पे न्यू हो ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप ही नहीं सपोर्ट करोगे हमें तो कौन करेगा यार। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े और हम और इससे अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये आप ही सपोर्ट कर सकते हो हमें। जितना आप सपोर्ट करोगे इतना हमसे आउटपुट आपको मिलेगा। डैश क्रॉप इज ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ J&K ड्यूरिंग मार्च टू जून। प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस क्रॉप्स ऑफ मस्क मिलन, वाटरमेलन, पम्पकिन, बेटर गार्ड एट्सट्रा। आपको बताना है ये कौन सी क्रॉप्स है। प्यारे दोस्तों सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर आएगा बताओ?
आंसर चूज, सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैद क्रॉप। कौन सी? ज़ैद क्रॉप। अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ज़ैद क्रॉप के बारे में क्या याद रखना है, और पॉइंट अगर आपको लिखने हैं तो लिख लो। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखो पहला पॉइंट आपको याद रखना है ज़ैद क्रॉपिंग सीज़न। ये जो क्रॉपिंग सीज़न है ना, ये प्यारे दोस्तों शॉर्ट याद रख लेना, समर क्रॉपिंग सीज़न के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीज़न के नाम से। देखो ये वीडियो देख लोगे तो आपको थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट याद रख लेना, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीज़न के बीच में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इतना आप याद रख लेना, ओके। और मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स बताई है ना, जो इस सीज़न में प्रोड्यूस होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया वाटरमेलन। क्या बताया? वाटरमेलन। मैंने आपको एक और नोट कर लेना, कुकम्बर, जो खीरा वगैरह होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ फॉडर क्रॉप्स भी इसमें आती हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इनको ना रिक्वायरमेंट होती है वार्म ड्राई वेदर की। किसकी? वार्म ड्राई वेदर की। आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। द इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश। कि जो इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड डैश से, जो सिग्निफाइंग करता है व्हेन कंबाइंड द लैटिन एग्रीकल्चर फील्डर लैंडर टिलेज। क्या आंसर आएगा बताओ? एगर फील्ड कोलो कल्टीवेट बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आएगा? आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ एंड बी, एगर फील्ड और कोलो कल्टीवेट, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे? आपको सिंपली याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो है ना, अगर आपसे पूछ ले कई बार एग्जामिनर, देखो वो तो आपका बेसिक माइंड भी चेक कर सकता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रॉम लैटिन वर्ड, याद रख लेना, लैटिन वर्ड एगर से। एगर का मतलब होता है फील्ड, फील्ड या फिर लैंड हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। और कल्चरा का मतलब पता है क्या होता है? ये जो कल्चरा लिखा गया था, इसको कोलो भी कहा जाता है, कोलो, ठीक है। मीनिंग इसका हो गया कल्टीवेशन। क्या हो गया? कल्टीवेशन, या हम टिलिंग कह सकते हैं, टिलिंग, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर का मतलब हो गया फील्ड कल्टीवेशन। क्या? फील्ड कल्टीवेशन, ठीक है जी, या लैंड टिलेज। समझ आया होगा। तो एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर रेफर टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। वन लाइन फॉर्म में अगर हम देखें तो आप क्या याद रखोगे? सिंपली प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो है, द वर्ड एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, किसकी? द वर्ड एग्रीकल्चर की। किसकी जी? एग्रीकल्चर की। तो ये कम्स फ्रॉम, किस से निकला है? कम्स फ्रॉम लैटिन एगर से निकला है, एगर यानी फील्ड से, एंड कल्चरा से निकला है, कल्चरा यानी कल्टीवेशन। ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, जिसका मीनिंग क्या है? सिंपल, लास्ट पे आपके याद रखोगे, मीनिंग है कल्टीवेशन ऑफ लैंड। क्या है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ओके। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया ना, मैं आपको बताऊं तो JKSSB की हिस्ट्री में आज तक अगर क्रॉप्स में से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ज़ैफ़रॉन पे क्वेश्चन बना है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ज़ैफ़रॉन इन कश्मीर वैली इज़ कल्टिवेटेड ऑन द डैश लैंड। घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैरीवास लैंड, पास्टोरल लैंड, कमर्शियल लैंड, फॉरेस्ट लैंड। सही आंसर क्या आएगा? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर है कैरीवास लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ज़ैफ़रॉन इन कश्मीर इज़ कल्टिवेटेड ऑन कैरीवा लैंड। याद रखना किस पे? पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? कैरीवा लैंड, ठीक है। अब ये कैरीवा लैंड का मतलब होता है हाई लैंड। कौन सी लैंड? हाई लैंड। इतना आप नोट कर लेना, ओके। कैरीवा की बात करें, दूसरा पॉइंट आप नोट रखोगे, कैरीवा या फिर वुदर भी कहा जाता है इसे। दोनों पॉइंट नोट कर लेना, मत वहाँ पे सोचो ये क्या चीज़ है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं? एलिवेटेड, याद रख लेना, एलिवेटेड फ्लैट टॉप्ड, याद रखना, फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होती हैं। क्या होती हैं? टेबल लैंड। समझ आया? आया होगा। और मेजर रीजन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कौन से हैं? अगर एग्जामिनर पूछेगा तो मेजर रीजन प्यारे दोस्तों आप बताओगे, एक तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा, और दूसरा किश्तवाड़, दूसरा किश्तवाड़। समझ आ गया? आ गया होगा। अब यहाँ पे ना कौन से रीजन में? ये पंपूर रीजन में हमें देखने को मिलता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा तो कौन से रीजन में? पंपूर रीजन में, अगर हम पुलवामा की बात करते हैं, ठीक है, याद रख लेना। और पंपूर को कहा जाता है ज़ैफ़रान बोउल ऑफ कश्मीर के नाम से, बोउल ऑफ कश्मीर। किसी तरह से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सॉइल होती है ना, फिर अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल इसमें लेक्स्टोराइन नेचर की होती है,
जिस पे ये ग्रो करता है, ठीक है, लैक्सट्राइन मतलब लेक डिपॉजिट साइल ये मानी जाती है, लेक डिपॉजिटेड साइल, ठीक है जी। तो कंपोजिशन इस सॉइल की जो होती है ना, इसमें सिल्ट एंड क्ले देखने को मिलता है, सिल्ट भी और क्ले भी, कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। कैलकेरियस सैंडी लूमी टाइप होती है ये, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे, सदियों से यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन आता है जेके पीएससी के एग्ज़ाम में कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो अभी रिसेंटली जेके पीएससी का पेपर हुआ है, जेके पीएससी का, जेके एएस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ज़ैफ़रान को किसको क्रेडिट दिया जाता है ज़ैफ़रान कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करने का कश्मीर में। तो एक नाम नोट कर लेना, मजंतिका। क्या नाम याद रखोगे? मजंतिका, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आए। मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। ये डिप्यूटेड किया गया था, कहा जाता है यहाँ पे अशोका के द्वारा, क्या करने के लिए? बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए कश्मीर में और गंधारा रीजन में। चलिए, बात क्लियर हुई होगी। अब ना कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि टाइप्स इसकी कौन सी होती हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले मोंगरा ज़ैफ़रॉन होता है। कौन सा? मोंगरा ज़ैफ़रॉन, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी होती है इसकी, हाईएस्ट क्वालिटी होती है। और याद रख लेना, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है ये, मोस्ट एक्सपेंसिव। ये पॉइंट आप नोट कर लेना इसके बारे में, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा होता है लच्छा, ये भी नोट कर ले, लच्छा ज़ैफ़रॉन। लच्छा की बात करें तो इसका ड्राइड स्टिग्मा होता है, ड्राइड स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको पता ही होगा ना, आप 12th तक तो बायो रखी होगी, 10th तक तो रखी होगी। तो देखो, पहले वाले का जो हमारे पास था ना, उसका स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, मतलब उसकी जो महक होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें ये जो लच्छा ज़ैफ़रॉन होता है, इसका ड्राई स्टिग्मा होता है, येलोइश रेड इन कलर ये देखने को मिलता है। किस कलर में? येलोइश रेड स्टाइल इसकी क्या होती है, जो टेल होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है गुच्छी ज़ैफ़रॉन। कौन सा? गुच्छी ज़ैफ़रॉन, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। गुच्छी ज़ैफ़रॉन की बात करिए, लच्छा की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए इसका साइंटिफिक नेम क्या है ज़ैफ़रॉन का, तो आपका आंसर क्या होगा? ज़ैफ़रॉन का साइंटिफिक नेम है क्रोकस, क्या है? क्रोकस सैटिवस। क्या है? क्रोकस सैटिवस। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे भी नहीं ख़त्म होती। ये एक कैश क्रॉप भी माना जाता है, ये एक कैश क्रॉप भी। और साथ साथ ये याद रख लेना, हमारे पास ना इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है, जीआई टैग, लगभग 2020 में, 2020 में। इतना तो आप सबको पता ही है। और याद रख लेना कि हमारे पास ना क्वेश्चन आता है, और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, ये जाना जाता है कोंग के नाम से, कोंग के नाम से, केसर के नाम से, या फिर ज़ैफ़रॉन के नाम से, जेड वाला ज़ैफ़रॉन, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। ये एक पेरिनियल क्रॉप है। क्या है? पेरिनियल क्रॉप भी है, इतना आप याद रख लेना। और इसी तरह के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। इसमें भी एक बात याद रख सकते हो आपके, पुलवामा कौन से विलेज में ये देखने को मिलता है? चंदारा विलेज, चंदारा विलेज। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, चंदारा विलेज इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इज़ फेमस फॉर द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ज़ैफ़रॉन। याद रखना, अगर हम दुनिया में बात करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चंदारा विलेज है ना, कहा जाता है ये बर्थ प्लेस भी माना जाता है। किसका? बर्थ प्लेस ऑफ हब्बा खातून, ठीक है। हब्बा खातून के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, द कल्टीवेशन एक्टिविटी ऑफ ज़ैफ़रॉन इज आल्सो नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है गोल्डन जेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कल्टीवेशन एक्टिविटी ऑफ ज़ैफ़रॉन इज आल्सो नोन एज गोल्डन जेस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ज़ैफ़रॉन पार्क कॉल्ड इंडियाज इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रॉन ट्रेड सेंटर दुसू पंपूर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ये जो ज़ैफ़रॉन पार्क है ये जाना जाता है कॉल्ड किस नाम से? इंडियाज़ इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रॉन ट्रेड सेंटर के नाम से, ठीक है, पंपूर में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिंपल है, पुलवामा। ज़्यादा क्या सोचना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, द ज़ैफ़रॉन मिशन वाज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ विच योजना? बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, मैं ऑप्शन रीड नहीं करूंगा। अगर मैं ऑप्शन रीड करने बैठ गया तो आपका एग्जाम सर पे है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर जो ए में देखने को मिल रहा है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यही इसका सही आंसर है। हम हर चीज़ साथ साथ कवर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये लॉन्च कब हुआ था, तो प्यारे दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 2010-11 के बीच में, ठीक है। जो पहला पॉइंट नोट करना है। और इसका पूरा नाम क्या था? नेशनल सैफ़रॉन मिशन। क्या था? नेशनल सैफ़रॉन मिशन। ये पॉइंट नोट कर लेना, नेशनल सैफ़रॉन मिशन, ओके जी।
क्लियर हुआ। तो ये क्या था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का पार्ट था। ठीक है जी, समझ आया। इसका मेन पर्पस था यही, ज़ैफ़रॉन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इंक्रीज़ किसको करना, ज़ैफ़रॉन की प्रोडक्टिविटी को, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इसके बारे में। ठीक, क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ज़ैफ़रॉन फार्मर्स की इनकम जो है या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना था। और मेन फोकस एरिया इसमें जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे स्पेशली पंपोर ही था, जो ज़ैफ़रॉन बोल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ना, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी, तो याद रखना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट थी लगभग, अगर कहीं एग्जामिनर का दिमाग घूम गया पूछ सकता है, ₹400 करोड़। ओके, समझ आया। ये ज़रूरी क्यों है, ट्रेडिशनल ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन डिक्लाइनिंग हो रही थी। ठीक है, लो यील्ड प्लस इरिगेशन प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, इसीलिए रीवाइटलाइजेशन किया गया, इस मिशन को स्टार्ट किया गया। तो मेजर एक्सपेंशन इसका 2020 में भी देखने को मिला। प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिला। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इन आईने अकबरी सेज दैट ज़ैफ़रॉन फील्ड इन ब्लॉसम अफोर्ड अ प्रोस्पेक्ट दैट वुड इंचांट दोज हु वर मोस्ट डिफिकल्ट टू प्लीज, अबुल फाजिल, बीरबल, अमीर खुसरू, नन ऑफ दी। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि आईने अकबरी में ऐसा लिखा गया है कि कश्मीर की ज़ैफ़रॉन की जो खेती होती थी ये इतनी कीमती और नाजुक थी कि इनकी जो देखभाल होती है सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी जो बहुत ज़िम्मेदार और मेहनती होते थे। लेकिन पूछा गया ये किसने कहा है, तो याद रखना अबुल फाजिल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ैफ़रॉन इन द वर्ल्ड आफ्टर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, बताओ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज़ैफ़रॉन का वर्ल्ड में, लेकिन इससे पहले भी एक और कंट्री है, वो कौन है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, क्या आंसर आएगा, ईरान इज़ द करेक्ट आंसर, ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, तो ये ठीक करना स्पेलिंग, ये मश्कबजी है, क्या है, मश्कबजी। अब यहाँ पे पूछ रहा है मश्कबजी आसानवेयर बाबर कन्वर्ट कोशर शालीमार राइस 1K332 K429 आर द वराइटीज ऑफ विच क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताओ ये किसकी वराइटीज़ है, बैरले राइस, पल्सिस वीट, आपने यहाँ से ही देख लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइस जो है ये स्टेपल फूड है, क्या है, स्टेपल फूड है, याद रख लेना, JNK के लोगों की, JNK के लोगों की और खास करके कश्मीर रीजन की। ठीक है, स्टेपल फूड माना जाता है। हाईएस्ट प्रोड्यूस क्रॉप है ये, हाईएस्ट प्रोड्यूस क्रॉप JNK में मानी जाती है। ठीक है, कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, इसको रिक्वायर होता है टेम्परेचर लगभग 20 से लेकर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और रेनफॉल भी लगभग 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक इसको ज़रूरत होता है। डीप क्ले और लूमी साइल में ये देखने को मिलता है। तो जो ये वैरायटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिए ना, ये आप याद रखोगे। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है ना राइस की जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें ये सारी देखने को मिलती हैं। और साथ साथ जैसे शालीमार राइस होते हैं, कौन से राइस, शालीमार राइस। फिर आप नोट कर सकते हो रणबीर बासमती राइस, सुना है ना आपने, रणबीर बासमती राइस, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है, बासमती राइस। बाकी ये वैरायटीज़ जो है ये भी याद रखेंगे आप। तो ये एरिया जो जहाँ पे ये ख़ास करके राइस ग्रोन किया जाता है, कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। कठुआ एरिया में, ठीक है, RS पूरा में। अगर आपसे पूछा जाए मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन कौन से, उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर में, साथ साथ पुलवामा में, कुलगाम में, ठीक है, पुंछ में भी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। RS पूरा की बात करें ना, RS पूरा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। RS पूरा जाना जाता है बासमती राइस के लिए, किसके लिए, बासमती राइस के लिए। ठीक है, आपसे एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, राइस बोल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, राइस बोल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है। ठीक है, राइस बोल ऑफ कश्मीर आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। ठीक है जी, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो मश्कबजी राइस है ना, कौन से, मश्कबजी राइस, इनको GI टैग भी मिला है। कहाँ के, ये अनंतनाग के, कहाँ के, अनंतनाग में होते हैं मतलब, तो ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ आया। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री रिसेंटली, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंडिया होना चाहिए। लगभग इंडिया की बात करें तो 28% इसका टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, टोटल प्रोडक्शन। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो चाइना ही होता था, अब चाइना 27% पे आ चुका है। ठीक है,
इंडिया इज रैंक नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 28% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय चाइना 27%। होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वैरायटी ऑफ राइस इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस इन हिंदी इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों कौन सी वैरायटी है राइस की जो जानी जाती है क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस के नाम से हिंदी में। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर है बासमती राइस, और मैंने ये भी बता दिया कहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट। बताओ बोटेनिकल नेम क्या है वीट का। बोटेनिकल नेम ट्राइटिकम, ओरिजा सेटिवा, क्रोकस सेटिवस, नन ऑफ दिस। मैं अगर आपको बताऊं इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइटिकम एस्टिवम। एस्टिवम आप में से ना किसी ने बायो अगर रखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। जैसे आपने ना पी प्लांट के बारे में मेंडल का लॉ पढ़ा था, पाइजम सेटिवम पढ़ा होगा ना, इसी तरह से ट्राइटिकम एस्टिवम बोला जाता है वीट को। अगर आपसे मेज़ का पूछा जाए ना क्या है मेज़ का, तो मेज़ का है जिया मेज़। क्या है? जिया मेज़ साइंटिफिक नेम, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है वीट इज़ ग्रोन इन विच एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन। बताओ कौन से एरिया में वीट ग्रोन किया जाता है जम्मू डिवीजन में। कठुआ, रणबीर सिंहपुरा, सांबा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे वीट की बात हो रही है प्यारे दोस्तों, वीट की, तो सिंपल है इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। कठुआ में भी, रणबीर सिंहपुरा में भी, सांबा में भी, हर जगह देखने को मिलता है। वीट कौन सी क्रॉप है? वीट रबी क्रॉप है। कौन सी? वीट रबी क्रॉप है, ठीक है। और याद रखना सेकंड मेजर, अगर हम जम्मू रीजन की स्टेपल फूड बात करें तो यही वीट है, और ये याद रखना सेकंड मेजर क्रॉप बनी जाती है। मेजर क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की, इन JNK, ठीक है। इसको लगभग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक सोइंग के टाइम, जब इसको बोया जाता है। और याद रखना हार्वेस्टिंग के टाइम 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, ठीक है। रेनफॉल लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर का चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसमें जो हमारे पास ना साइल होती है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए, फर्टाइल लूमी साइल होनी चाहिए। कौन सी? फर्टाइल लूमी साइल, ठीक है। और क्लेई टाइप, इतना समझ आ गया? आ गया होगा। तो इट इज़ मेजरली प्रोड्यूस्ड इन जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा एंड रियासी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अभी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे नंबर 1 पे वीट की प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री है, प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना है। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रख लेना वीट में, अगर हम 2026 की बात करते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख लेना। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वराइटीज़ ऑफ वीट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी वराइटीज़ है वीट की। सोनालिका, कल्याण, सोना, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा? देखो वराइटीज़ पे भी JK SSB ने क्वेश्चन पूछे हुए, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ग्रेन इज फेमस इन लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लद्दाख से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। बैरले, ओट्स, राइस, वीट। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, बैरले इज द करेक्ट आंसर, बैरले, ठीक है। बैरले हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू डिवीजन। बताओ जम्मू डिवीजन की मेन क्रॉप कौन सी है? वीट, पैडी, मेज, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा? देखो मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू डिवीजन पूछा है तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा। वीट, पैडी, मेज सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेन वराइटीज ऑफ मेज क्रॉप ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। कि मेज की कौन सी मेन वराइटीज़ हैं, मेज का पूछा जा रहा है। कंपोजिट C5 ट्राइकोटा, कंपोजिट 6 शालीमार, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर चूज करो, क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंपोजिट C5 ट्राइकोटा की बात करें, कंपोजिट 6 शालीमार की बात करें, ये वराइटी है मेज़ की। मेज़ यानी कि जिया मेज़, साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मेज़, ठीक है। ये कौन सी क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है ना। ये स्टेपल फूड माना जाता है, कहाँ पे स्टेपल फूड माना जाता है? जम्मू डिवीजन में, खास करके जो भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ठीक है, यहाँ का ये स्टेपल फूड माना जाता है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टीवेटेड की अगर हम बात करते हैं, कल्टीवेटेड एरिया की अगर हम बात करते हैं, ये टॉप पे आता है, मतलब काटने के एरिया के हिसाब से एट द टॉप। अगर हम रेनफॉल की बात करें मेज़ के लिए, रेनफॉल की, तो लगभग ये हमारे पास 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है। और इसको जो टेम्परेचर होता है वो 21 से लेकर 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, ठीक है। तो लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग एरिया यहाँ पे जम्मू डिवीजन की बात करें तो कौन कौन से हैं? डोडा है, राजौरी है, ठीक है, पुंछ है, और साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन में भी कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा, बारामूला। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हमारे पास ना माउंटेनियस एरिया है, तो मेज़ याद रखना स्टेपल फूड माना जाता है। स्टेपल फूड किसका? गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी का, या फिर पहाड़ी कम्युनिटी का।
गुजर एंड बकरवाल्स का भी, या फिर हम कह सकते हैं पहाड़ी कम्युनिटी का, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। द मेन कंसंट्रेशन ऑफ द मेज जो है ये हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग 88% जो टोटल, याद रख लेना, ऑक्युपाइड है किसके द्वारा, मेज़ के द्वारा। होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। आ जाए आगे। सॉदर्न लीफ ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज ऑफ विच क्रॉप, बताओ, ये JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉदर्न लीफ ब्लाइट जो है ये कॉमन डिजीज कौन सी क्रॉप की है, वीट, राइस, मेज, टबाकू। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर आएगा मेज। क्या आंसर आएगा, मेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे अगर हम क्रॉप डिजीज़ की बात कर लेना, देखो कुछ भी पूछ सकता है, तो क्रॉप डिजीज़ जो होती हैं काज्ड किससे होती हैं, देखो काज्ड होती हैं या तो हमारे पास यहाँ पे फंजाई होगा, बैक्टीरिया होगा, या फिर वायरसेस होंगे। क्या होंगे, वायरसेस। ओके, तो ये डिजीज़ जो होती हैं ये काज करती हैं हैवी, क्या, हैवी लॉस, किस में, एग्रीकल्चर में। किस में जी, एग्रीकल्चर में। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। तो कुछ कॉमन डिजीज़ की बात करें, जैसे ना फंगल डिजीज़ की बात करें तो कौन सी होती हैं इसमें, फंगल डिजीज़ की बात करें तो आप याद रख सकते हो, जैसे रस्ट होता है, रस्ट का मतलब होता है कि रेडिश ब्राउन, आपको देखने को मिल रहा होगा रेडिश ब्राउन। जो ब्लैक क्या होते हैं, ब्लैक पस्टल्स होते हैं, पस्टल्स होते हैं किसके ऊपर, सीरियल्स के ऊपर, जैसे वीट और बैरले के केस में होता है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। इसे से ना ऐसे ये होता है, एक और होती है लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट। ये लेट ब्लाइट जो होती है ये हमारे पास पोटैटो और टमाटो में देखने को मिलती है, किस में, पोटैटो और टोमेटो में देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। फिर हमारे पास कुछ हमारे पास और भी होती हैं, जैसे फायर ब्लाइट होती है, ये हमारे पास आ जाती है बैक्टीरियल डिजीज़ में, किस में, बैक्टीरियल डिजीज़ में। क्या पता कहीं कॉलम वाइज क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो नोट कर सकते हैं। फायर ब्लाइट की बात करें तो प्लांट्स इसमें पता है किस तरह के दिखते हैं, प्लांट्स लुक्स जैसे कि जले हुए हों, बर्नट हों, ठीक है। ये फ्रूट ट्रीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है, फ्रूट ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो इनको पहचाने का कॉमन सिम्टम क्या है, जैसे लीफ स्पॉट्स आपको देखने हैं, ठीक है, रॉटिंग होगी या लीफ में, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं होगी, तभी कुछ ना कुछ उसको डिजीज़ लगी होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, फंगीसाइड्स का यूज़ करना है, किसका, फंगीसाइड्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सदर्न लीफ ब्लाइट कॉमन जो डिजीज़ है कौन सी क्रॉप की है, तो मेज। 24 में पूछा जा रहा है चीफ वराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर, चीफ वराइटीज कौन सी हैं, रेप सीड, मस्टर्ड, लीन सीड, ऑल ऑफ दीज। सिंपल है, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन जम्मू एंड कश्मीर, बताओ, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, ऑल ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे तो कश्मीर रीजन के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पे इन सब में ये देखने को मिलता है ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर आएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है पॉपुलर राजमा दाल इज ग्राउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। रजौरी द्रार वैली, पुंछ लोरन वैली, शोपियान कश्मीर वैली, डोडा चिंता वैली। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डोडा चिंता वैली में हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ से हमें कौन कौन देखता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ की जो दाल है ना, राजमा दाल, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। डोडा की राजमा वैसे भी आपको पता ही है। द ग्रेन ऑफ विच क्रॉप व्हेन रेडी इज पैस्ड ग्राउंड एंड ईटन विद मिल्क इन कश्मीर वैली, बताओ, इसको दूध के साथ खाया भी जाता है कश्मीर वैली में। अमरनाथ गनार, लोरन गनार, जम्मू गनार, नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है अमरनाथ गनार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो याद रख लेना, ये ज़्यादातर लार्जली कश्मीर वैली में सोन किया जाता है, कहाँ पे, कश्मीर वैली में। तो इतना आपने ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जिनस नाइकोटियाना बिलोंग्स टू विच क्रॉप, के जिनस जो नाइकोटियाना है ये कौन सी क्रॉप के साथ बिलोंग करता है, वीट, मस्टर्ड, टबाकू, नन ऑफ दिस। नाइको, आपको पता चल गया होगा, नाइकोटियाना की बात करें तो यहाँ पे टबाकू इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। देखो टबाकू की बात करें, पहले तो ये कैश क्रॉप है और साथ ही साथ कौन सी कैटेगरी में आता है, रैबी क्रॉप की कैटेगरी में आता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रख लेना, इसको लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है और 15 से 20 सेंटीमीटर का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। इतना आप ज़रूर याद रख लेना। और यहाँ पे ना ये जेनस पूछा गया था आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द गुच्छी मशरूम आर लोकली कॉल्ड, गुच्छी मशरूम लोकली किस नाम से जाना जाता है, थंटू, वंटो, शिंटू, नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है थंटू। क्या है? थंटू। तो आपने क्या याद रखना है गुच्छी मशरूम के बारे में, इसे मोरल मशरूम भी कहा जाता है। क्या? मोरल मशरूम भी कहा जाता है। लोकप्रिय थंटू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थंटू के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए तो क्या है? मॉर्किला एस्कुलेंटा। ठीक है जी, अगर आप में से किसी ने बॉटनी रखा होगा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या 12th में तो आपको पता होगा। ठीक है जी, फैमिली इसकी मॉर्किलेसी होता है। फैमिली की बात करें, जो फैमिली है ना, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है, मॉर्किलेसी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रख ली। और किंगडम अगर आपसे इसकी पूछी जाए तो इसकी फंजा जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे ये भी आपको पता है कि गुच्छी जो है ये हमारे पास कौन से एरियाज़ में देखने को मिलती है? खास करके डोडा में, डोडा में देखने को मिलती है, किश्तवाड़ में देखने को मिलता है खास करके। और याद रखना राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी ये देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा हमें डोडा में ही देखने को मिलता है। और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है, जीआई टैग आपको पता है ना, मिला है। तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। गुच्छी मशरूम प्रेफर सॉइल विद डैश बेस, ये पूछा जा रहा है कि किस तरह की सॉइल इसको चाहिए होती है। क्ले बेस, लाइमस्टोन बेस, ग्रेवल बेस, नन ऑफ दिस। तो लाइमस्टोन बेस याद रखना, इसको जो सॉइल चाहिए होती है उसका बेस लाइमस्टोन बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइमस्टोन बेस होना चाहिए। समझ आया? आया होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जाना जाता है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी का माना जाता है। विटामिन डी का रिच सोर्स माना जाता है, विटामिन डी का, आयरन का, कॉपर का। ये काफ़ी कॉस्टली होती है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये। ठीक है जी। 31 गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज सॉफ्ट जीआई टैग फॉर गुच्छीन। बताओ क्या आंसर आएगा? सिंपल है, 2020 ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आपसे पूछा गया द वर्ड हार्टिकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश मीन्स गार्डन एंड कोलेरी मीनिंग कल्टीवेट। बताओ कौन से वर्ड से ये निकला है? हॉर्टस से निकला है, लोटस से मिला है, नोटस से निकला है? क्या आंसर आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हॉटस, ऑप्शन नंबर ए। देखो, हार्टिकल्चर डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड हॉटस से। हॉटस का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन, याद रख लेना। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया था ना, ये कलर, इसका मीनिंग होता है टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट। ठीक है, हार्टिकल्चर हो गया कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। हार्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया? हार्टिकल्चर आपसे पूछा जा सकता है ना, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। इतना आप याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया कौन है, तो क्या आंसर होगा? फादर ऑफ, क्योंकि जेकेएसएस भी मैंने देखा है कई बार ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। हार्टिकल्चर इन इंडिया, फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया, तो याद रखना डॉक्टर एम.एच। ये कहीं मैंने देखा था किसी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, डॉक्टर एम.एच. माई गौडा। ठीक है, ये जान जाते हैं फादर ऑफ हार्टिकल्चर के नाम से इंडिया में। और याद रखना ये फर्स्ट डायरेक्टर भी थे हार्टिकल्चर कर्नाटका के। तो हार्टिकल्चर टर्म जो ये याद रखना, द टर्म हार्टिकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन हॉर्टस गार्डन एंड कल्ट्रा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कल्ट्रा का मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन बताया था प्यारे दोस्तों। तो मीनिंग क्या हुआ? गार्डन कल्टीवेशन। और डॉक्टर एम.एच. माई गौडा जो हैं ये हमारे पास फादर ऑफ हार्टिकल्चर इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 33 आपके सामने, कल हमने मेंशन फर्स्ट फ्रूट कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जेके से पूछा है, जेके पीएससी भी पूछा है। कल हमने मेंशन किया फ्रूट कल्चर को कश्मीर में, इन कश्मीर इन हिंदू राज ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग, कौन से रूलर के दौरान? बताओ, किंग नारा, किंग भीमा, किंग सूरा, नफीस। बताओ जल्दी से आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर है किंग नारा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कल हमने मेंशन किया फ्रूट कल्चर को कश्मीर इन हिंदू राज ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग नारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, एप्पल, आलमंड, वालनट, पियर्स, चेरीज एंड एप्रिकॉट आर ग्रोन इन विच एरियाज। बताओ, टेम्परेट एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। सभी ने आंसर चूज किया होगा, लेकिन इसका आंसर है टेम्परेट एरिया। क्या है? टेम्परेट एरिया, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेट एरिया में एप्पल, आलमंड्स, वालनट्स, पियर्स, चेरीज एंड एप्रिकॉट्स देखने को मिलते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल एरिया ना, इसमें अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, सिट्रस। ठीक है, लीची हो गया, जैसे आपने ना कई एरियाज देखे होंगे जम्मू में खास करके, पपाया हो गया। ठीक है, और गावा हो गया। समझ आया? आया होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कंसेप्ट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2001 में किया गया था। ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट नोट कर लेना, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, मैंगो, सिट्रस, लीची, पपाया, गावा एट्सट्रा आर, पपाया, गावा आर ग्रोन इन विच टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी बता दिया, सब ट्रॉपिकल एरिया। टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये डिक्लेयर किया गया था एग्री एक्सपोर्ट जोन किस लिए? बताओ, एप्पल, वालनट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। तो आपको क्या याद रखना है? AEZ। AEZ का मतलब क्या है? एग्री एक्सपोर्ट जोन। क्या?
एग्री एक्सपोर्ट जोन। और ये JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कमाल की अगर बात बताऊँ तो AEZ स्टेटस गिवन टू JNK फॉर एप्पल एंड वॉलनट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और ईयर ऑफ डिक्लेरेशन आई थिंक 18 मार्च 2002 था इसका। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक मेमोरेंडम साइन किया गया था, MOU साइन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे ना उसमें एप्पल और वॉलनट थे। जेड की तो आपको पता ही है ना, JNK को एक चीज़ और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एप्पल एंड वॉलनट्स जो है ना ये एक मेजर शेयर बनाते हैं एग्री एक्सपोर्ट जोन में, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, इंक्रीज करते हैं एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को, इंप्रूव करते हैं फार्मर की इनकम को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी भी कुछ अदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं JNK में, जिसमें आपको ज़ैफ़रान देखने को मिल रहा होगा, अभी की बात करें चेरीज़ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। समझ आया? जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड इन एग्री एक्सपोर्ट जोन AEZ फॉर एप्पल्स, इतना याद रख लेना। साथ साथ वॉलनट्स, ठीक, कब 2002 में, किस लिए? बूस्ट करने के, हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट एंड फार्मर इनकम को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द वराइटीज़ ऑफ एप्पल ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? बताओ कौन सी वराइटीज़ हैं हमारे पास एप्पल्स की जो उगाई जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में? गोल्डन डिलीशियस, लाल अमरी, स्टार क्रिम्सन, ऑल ऑफ द अबव। देखो मैंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करें कि ताकि आपको ये क्वेश्चन सारे इजीली कवर हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, याद रखना ये सारी की सारी वैरायटीज इसी की है। अच्छा, एप्पल कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको पता है? एप्पल हमारे पास बारामूला, कुपवाड़ा, ठीक है, शोपियान, कुलगाम, ये मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। और इसकी जो वैरायटीज़ है, गोल्डन डिलीशियस है, लाल अमरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। स्टार क्रिम्सन है, एक और नोट कर लेना, रेड जून भी है, रेड जून। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेड डिलीशियस जो है ना ये एक मेजर कमर्शियल वैरायटी है एप्पल की यहाँ पे JNK में, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखोगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वॉलनट ट्रीज लोकली कॉल्ड इन कश्मीर, क्या कहा जाता है इनको लोकली कश्मीरी लैंग्वेज में? जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा दूनकुल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, दूनकुल कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो द्योन, ये भी नोट कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो वालनट है ना ये कंट्रीब्यूट करते हैं कंसिडरेबली टू द लोकल इकोनॉमी में। जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। लगभग 98% ऑफ द टोटल वालनट एक्सपोर्ट होता है, याद रखना, इंडिया से। ठीक है, और ये जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बहुत सारे कंट्रीज में देखा जाता है, यहाँ से भेजा जाता है। फ्रांस हो गया, नेदरलैंड हो गया, जर्मनी, UAE। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। वालनट ट्रीज आर अबंडेंटली ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताओ सबसे ज़्यादा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं? कुपवाड़ा एंड शोपियान, पुंछ एंड राजौरी, जम्मू एंड कठुआ, रामबन एंड रियासी। सिंपल है, कुपवाड़ा एंड शोपियान, कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा टॉप पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया हाउ इज ज़ैफ़रान ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? आपको पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन कंस्टेबल के एग्जाम में भी आया था। आई थिंक मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो कोंग, ऑप्शन नंबर सी, बस स्पेलिंग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ज़ैफ़रान ब्लूमिंग अकर्स इन डैश सीजन, आपको पता होना चाहिए ज़ैफ़रान कब ब्लूम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सिंपली इतना याद रखना है, ऑटम सीजन तो है, एटम सीजन तो है, स्पेसिफिकली जो लेट अक्टूबर का मंथ देखने को मिलता है, लेट अक्टूबर से लेकर अर्ली नवंबर के बीच में। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया ऑफ एम्बरी वैरायटी ऑफ एप्पलीज, बताओ जो एम्बरी वैरायटी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो कौन सा है? शोपियान है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर? ऑलरेडी बता दिया था, राइस इसका सही आंसर है। राइस जो है ये स्टेपल फूड है कश्मीर की। फिर पूछा जा रहा है इन लद्दाख के डिफरेंट टाइप ऑफ बैरले इज ग्रोन विच इज नोन एज ट्रिम, ब्रिम, ग्रिम, फ्रिम। ये पहले एक बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रिम। क्या आंसर है? ग्रिम। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ बैरले है जो कहाँ पे ग्रोन होता है, याद रखना, लद्दाख में, और ये जाना जाता है ग्रिम के नाम से। देखो बैरले क्या है? बैरले एक सीरियल क्रॉप होता है, सीरियल क्रॉप अगर आपसे पूछा जाए, सीरियल क्रॉप होता है। साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछेगा ना, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है हेडियम वुल्गेरे। ठीक है, ये बिलोंग करता है पोएसी फैमिली से। कौन सी फैमिली से? पोएसी फैमिली से। तो अगर आप इन जनरल बात करें ना कि क्रॉप सीजन में ये किस से बिलोंग करता है, तो रैबी क्रॉप में आता है। किस में? रैबी क्रॉप में। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है ना। तो ये विंटर में सोन किया जाता है और स्प्रिंग में इसे काटा जाता है।
इसके लिए याद रखना क्लाइमेट जो होता है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है डैश इज द प्लांट थ्रू विच ज़ैफ़रान इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा ऐसा प्लांट है जिससे ज़ैफ़रान प्रोड्यूस होता है? सीधा है क्रोकस सैटिवस, इसका साइंटिफिक नेम भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK यूटी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। शोपियान, श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, बारामूला इसका सही आंसर है। बारामूला की बात करें, लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बारामूला टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल माना जाता है, फॉलोड बाय शोपियान, फिर शोपियान आता है, अनंतनाग आता है, फिर उसके बाद अनंतनाग, ठीक। तो यहाँ पे लगभग अगर हम अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्शन देखें तो बारामूला प्रोड्यूस करता है 4.9 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल्स, मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल्स, ठीक है। सोपुर को आपको पता है क्या कहा जाता है? सोपुर को आपको पता होना चाहिए एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और एशिया भी आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी यहाँ पे देखने को मिलती है सोपुर में। लार्जेस्ट फ्रूट मंडी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, यहीं पे है। और शोपियान जो है ये फेमस है हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए, यानी कि एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर अगर आपसे पूछा जाए कौन है, एप्पल बाउल, एप्पल बाउल आया जाएगा, एप्पल बाउल पूछा जाएगा तो शोपियान, और अगर आपसे पूछा जाएगा एप्पल टाउन तो सोपुर। यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है एशिया की, याद रख लेना। तो इतना याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करें, इसका लगभग 70 से 78% इंडिया की टोटल एप्पल प्रोडक्शन में शेयर है। तो बारामूला लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है रणबीर सिंह पुरा इज फेमस पर। ये किस लिए फेमस है? सिंपल, आपने आंसर चूज किया होगा, बासमती राइस के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। अभी बता दिया, सोपुर इसका सही आंसर है। टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? पुंछ, रियासी, डोडा, शोपियान। तो शोपियान इसका सही आंसर है, अभी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान, ऑल ऑफ दिस। अभी आपको मैंने पढ़ा दिया, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर आएगा। बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान ये मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के। देखें आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, JKP कंस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा हो, सुपरवाइजर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, कोई भी JKSSB का एग्ज़ाम, तो आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है, डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, क्लासेस के साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा, हम आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाएंगे। इसी तरह से JKP कंस्टेबल की क्लासेस चल रही हैं, सुपरवाइजर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है ना, इसमें आपको पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिलेगी और साथ साथ जो वीडियोस के लिंक होंगे वो आपको प्राइवेट मिलेंगे, डिटेल लेक्चर्स के। JKP कंस्टेबल का भी सेम रहने वाला है, आपको यहाँ पे पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिलेगी जिसमें PDF, वीडियोस, लिंक सब कुछ आपको मिलता है डेली बेसिस पे। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, यूट्यूब सेशंस के प्रैक्टिस सेट चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर दी हुई है। जूनियर असिस्टेंट का भी आपको मिल जाएगा पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज और PDF कवर हो जाएंगे। इस प्रोसेस के लिए आपको करना क्या है? इस प्रोसेस के लिए आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। हमारी टीम डेली बेसिस पे अच्छे से मेहनत कर रही है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहे, अगर आपको हमारी समझ आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना, वही एस्पायरेंट मैसेज करना जो इंटरेस्टेड होंगे, सीरियस होंगे, ठीक है। नंबर है 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लगभग 7 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के 8 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के भी 6 टेस्ट हो चुके हैं। इस तरह से लैब अटेंडेंट के भी 6 से 7 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम की चल रही है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, OMR बेस्ड टेस्ट रहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐप पे भी आपके लिए एक फ्री फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, आप ऐप को डाउनलोड करके रख लेना जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वो आपको 15 को मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिससे आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको OMR टेस्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है, कितनी फ़ी है ओवरऑल, ठीक है। तो यही बताना था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम डेली टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है इन सितंबर 2020 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन JNK कवर्ड अंडर ऑपरेशन ग्रीन डैश स्कीम। क्या आंसर आएगा? लेफ्ट टू राइट, टिप टू बॉटम, टॉप टू टोटल, नन ऑफ दीज।
इसका आंसर आएगा टॉप टू टोटल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सितंबर 2020 की बात है, ऑपरेशन ग्रीन्स यानी कि टॉप की बात करें, टॉप किसके लिए, टोमेटो के लिए था, ऑनियन के लिए था, ठीक है, और पोटैटो के लिए था। इसका ये चीज़ आपको याद रखना है। स्कीम एक्सपेंडेड फ्रॉम टॉप टू टोटल, यानी कि टोटल का मतलब ये हुआ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें ये कवर करी गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। मेजर फ्रूट्स जो कवर किए गए थे, इसमें जितने भी मेजर फ्रूट्स जेंड के आते हैं, और वेजिटेबल्स इसमें पीस को कवर किया गया था, कैरेट को कवर किया गया था, कैबेज को कवर किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ना 50% सब्सिडी जो है प्रोवाइडेड की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, फ्रॉम प्रोडक्शन क्लस्टर टू कंजम्पशन सेंटर तक। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखनी है। इस स्कीम का जो पीरियड था ये लगभग ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 11 जून 2020 से लेकर, ठीक है, वैलिड रहा था 6 मंथ के लिए, लगभग 6 महीने के लिए। तो इतना आपने याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब प्रिवेंट करना है डिस्ट्रेस सेल ऑफ प्रोड्यूस को, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे सपोर्ट किया गया था फार्मर्स को ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 2020 में जेएंड के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस जो, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आपको, अभी मैंने बता दिया, बारामूला इसका सही आंसर है। फिर आपसे 53 में पूछा गया, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर एप्पल्स एंड पियर कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ब्लैक सॉइल, लूमी सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एप्पल एंड पियर, तो याद रखना इसका आंसर आएगा लूमी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेशनल हार्टिकल्चर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 8 अगस्त इसका सही आंसर है। क्या है, 8 अगस्त, याद रख लेना, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है, व्हाट आर द वराइटीज ऑफ पीचेस ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। के जो आड़ू वगैरह होते हैं ना, पीच, इनकी कौन सी वराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। रेड ग्लोब, क्रेस्ट हेवन, पेशावारी, ऑल ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, याद रख लेना इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी, रेड ग्लोब, क्रेस्ट हेवन, पेशावारी, अगर आपसे पूछा जाएगा किसकी है, तो याद रखना पीच की हमारे पास वराइटी है जम्मू एंड कश्मीर में। और भी हैं, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, एल्बर्टा भी इसकी एक याद रखना वराइटी है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सहारनपुरी, ये भी इसकी वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया, व्हाट आर द वैरायटी ऑफ प्लम्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। मैरीपोसा, सेंटारोसा, ग्रैंड ड्यूक, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे पूछा गया है प्लम की। ठीक है, प्लम की पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास ऑल ऑफ दी। ओके, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। और भी बहुत सारी है, मैरीपोसा है, मैरीपोसा तो है ही। ठीक है, फरमोसा है, फरमोसा, ये SA याद रख लेना, साथ में लगा हुआ है। ठीक है, सतसुमा भी है, सतसुमा, MASA, ये लास्ट के एंडिंग वर्ड याद रख लेना। ठीक है, ये हमारे पास वैरायटी है प्लम की। ये पता है आपको क्यों बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन टेस्ट 2022-23 में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पर्पल मिशन अंडर अरोमा मिशन इन जेएंड के फॉर विच प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। बताओ क्या आंसर आएगा। पर्पल मिशन के बारे में पूछा गया, अंडर अरोमा मिशन कौन से प्रोडक्ट के लिए था। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, नन ऑफ दीज। तो लेवेंडर ऑयल इसका सही आंसर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, लॉन्च किया गया था CSIR के अंडर। ठीक है, ये मिशन जो लॉन्च किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना लार्ज स्केल लेवेंडर कल्टीवेशन को। किसको, लेवेंडर कल्टीवेशन को, ये पॉइंट नोट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और रीजन कौन सा था, की रीजन इसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 58, मशबजी राइस रिसीव्ड GI टैग इन अगस्त 2023 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, नन ऑफ दीज। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, अनंतनाग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, सुलाई हनी रिसीव्ड GI टैग इन अगस्त 2023 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताओ क्या आंसर आएगा। पुंछ, डोडा, रियासी, उधमपुर। देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए रामबन डिस्ट्रिक्ट। क्या आंसर होना चाहिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी पेड वाले बच्चे हैं ना, ये चीज़ ठीक कर लेना, यहाँ पे आंसर आएगा रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट आएगा। 2023 में ये GI टैग मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर एंड फोलिएज प्लांट्स कॉल्ड। देखो, स्टडी जो होती है ग्रोइंग करने की एंड मार्केटिंग करने की फ्लावर्स को एंड फोलिएज प्लांट्स को, ये किस नाम से जानी जाती है। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। सिंपल सी बात है, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से फ्लोरी याद रख लेना। तो फ्लोरिकल्चर जो है ये स्टडी होती है ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर की एंड फोलिएज प्लांट्स की। ठीक है, फ्लोरिकल्चर आप याद रखोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में बनते हैं। फ्लोरिकल्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास
फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। पर्पस होता है डेकोरेशन के लिए, गार्डन्स, ठीक है, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए। इसमें रोज, मैरीगोल्ड, लिली, जितने भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फ्लोरिकल्चर अगर आपसे कोई पूछे क्या है, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कश्मीरी वॉलनट्स आर हार्वेस्टेड इन विच सीजन इन जेएंडके? जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। सिंपल है, ऑटम सीजन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया लार्जेस्ट पीयर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे सबसे ज्यादा पीयर, नाशपाती देखने को मिले। ठीक है, पीयर की बात हो रही है, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। देखिए अगर हम बात करें बडगाम, पुंछ, राजौरी, ऑल ऑफ दिस, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पीयर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना इसको भी लोमी साइल की नीड होती है, लोमी साइल की। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखोगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द मेन वराइटीज ऑफ पीयर ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी मेन वराइटीज़ हैं? देखो बबगोश पीयर, नाक, कोटरनल, ऑल ऑफ दिस। देखो ये सारी वराइटीज़ जो है ये किसकी है? ये हमारे पास पीयर की है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं आपको ये सारी वराइटी बताएगा। कल कहीं एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो जिसने पढ़ा होगा उसका 1 नंबर आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। समझ रही बात को? तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच डिस्ट्रिक्ट इन जेएंडके इज नोन फॉर इट्स आलमंड ऑर्चर्ड्स? आलमंड के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर चूज करो। बडगाम, पुलवामा, ए एंड बी, नन। सिंपल है, दोनों। पुलवामा या बडगाम की बात करें तो ये जाने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और इसकी अगर आपसे पूछेगा वैरायटीज तो शालीमार, शालीमार, ठीक है, मखदूम, मखदूम इंपॉर्टेंट है, मखदूम वाली। ठीक है, वारिस, वारिस, कागजी। सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन ये इसकी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ एप्रिकॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी से आंसर चूज करो, क्या आंसर आएगा? हलमन, हाईकोर्ट, ऑल ऑफ दिस। देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है, ये हलमन और हाईकोर्ट दोनों इसकी वैरायटी हैं, दोनों इसकी वैरायटी हैं। ठीक है, और भी इसकी वैरायटी हैं, जैसे ओग्रेंड, ओग्रेंड, ओग्रेंड आप नोट कर सकते हो, कार्पो आप नोट कर सकते हो, कार्पो। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था, ये ठीक कर लेना पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम कॉल्ड? के कल्टीवेट जब किया जाता है सिल्क वर्म को और एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिल्क को, इससे ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लेवेंडर कल्चर, नन ऑफ दिस। सेरीकल्चर तो होगा बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए। एपीकल्चर तो हनी बी के रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, डायरेक्टोरेट ऑफ सेरीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर CW वाल्टन इन द ईयर? आंसर बताना है आपको कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ सेरीकल्चर है ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर CW वाल्टन के द्वारा, कौन से साल? क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो, जल्दी से आंसर चूज करो जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कई बार पहले भी पढ़ाया हुआ है, 1897 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टोरेट ऑफ सेरीकल्चर वाज एस्टेब्लिश अंडर CW वाल्टन इन द ईयर 1897। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इन कश्मीरी लैंग्वेज द सिल्क फाइबर इज नोन है? सिल्क फाइबर किस नाम से जाने जाते हैं? पोटी, कॉन्ग, अरोमा, नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा, जल्दी आंसर चूज करो। कश्मीरी लैंग्वेज में सिल्क फाइबर किस नाम से जान जाते हैं? पॉडी के नाम से जान जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पॉटी क्या है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और टाइप्स ऑफ सिल्क जो प्रोड्यूस होता है जेएंडके में, तो हमारे पास बाइवल्टाइन होता है, ये हमारे पास अगर बात करें तो ये बेस्ट क्वालिटी सिल्क है, इंडिया का बेस्ट क्वालिटी, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो। दूसरा आपको याद रखना है सिल्क वन स्पीशीज जो रिस्पॉन्सिबल होती है बॉम्बेक्स मोरी, अगर आपसे पूछा जाएगा बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, और होस्ट प्लांट जिसके पत्ते इसको खिलाए जाते हैं मलबरी, मलबरी। ठीक है, तीनों चीज़ें बता दी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विच प्रोडक्ट फ्रॉम रामबन हैव बीन ग्रांटेड GI टैग इन 2023? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है रामबन से जिसको GI टैग 2023 में मिला था? तो अनारदाना इसका सही आंसर है। आप देखो GI टैग वाला वीडियो भी ना कंप्लीट किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो वीडियो अलग से देख सकते हैं। इसमें हमने 70 MCQs डिस्कस किए, किसके बारे में? क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लस फ्रूट्स को भी मैंने कवर कर दिया ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको उड़ा पाएँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़े से कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। जेएंडके एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव के बारे में 2025-26 के लिए हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास इसके लिए जो ओवरऑल बजट था ना, वैसे ये चीज़ें हम उधर भी कवर करेंगे इन डिटेल। तो इसमें जो ओवरऑल बजट था इसके लिए वो लगभग अगर हम बात करें कितना देखने को मिला, ये जो ओवरऑल बजट देखा गया ₹815 करोड़ जो एलोकेटेड किया गया था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, इसका एम क्या था? मतलब ड्राइवन करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर को, और इसका फोकस था हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड हार्टिकल्चर पे। ठीक, ये थोड़ा सा आप दिमाग में याद रख लेना।
ठीक है। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, HADP। ये क्या है, याद रखना, होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। इसके अंदर लगभग 29 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें फोकस एरिया हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांटेशन है, प्रीशियस वेजिटेबल फार्मिंग है, मशरूम फार्मिंग है। इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। फिर ना दूसरा एक याद रख लेना, JKCIP। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, J&K कम्पिटिटिव, क्या, कम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, ये क्या था, ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका जो फोकस था वैल्यू चेन्स, ठीक है, वैल्यू चेन्स एंड एग्री स्टार्टअप के लिए था, एग्री स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और इसमें याद रखना एक चीज़, ये याद रखना, इसमें जो टारगेट क्रॉप्स थी ना, टारगेट क्रॉप्स किसके अंडर, JKCIP के अंडर, JKCIP के अंडर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर कम्पिटिटिव इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। एक तो राजमा थी, राजमा, लोरन मंडी की राजमा, लोरन मंडी कहाँ है, पुंछ में, ठीक है। मशरूम था जो इसमें टारगेट किया गया क्रॉप्स को, बी कीपिंग को इसमें टारगेट किया गया इस इनिशिएटिव के अंडर। ये चीज़ें आप याद रखोगे JKCIP के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये कुछ चीज़ें आप इसके बारे में याद रख लोगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आपको और अच्छा यहाँ पे मटेरियल दे पाएँ। बाकी अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप इस नंबर पर मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, कुछ ऑनलाइन टेस्ट हम आपके लिए लॉन्च करेंगे, तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।